अब जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि यार मैं कैसे याद करूं कि राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व है या लेफ्ट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट की। और ह्यूमन हार्ट में बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को डर लगता है, दैट इज कार्डियक साइकिल। तो आइए आप डर भगाते हैं और बात करते हैं कार्डियक साइकिल। पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पढ़नी चाहिए, जैसे हार्ट रेट। हार्ट रेट, तो जो हार्ट रेट है एक नॉर्मल ह्यूमन का, वो होता है 75 बीट पर मिनट। यानी कि आपका जो हार्ट है एक मिनट में 75 बार धड़कता है। तो अगर हम देखें 1 बीट, एक धड़कन के लिए कितना समय लगेगा? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड लगता है हार्ट में एक धड़कन को पूरा होने के लिए, और इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो एक धड़कन में हार्ट में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हमको लेनी है, और इसी को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, जिसका ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड। अब सर, एक धड़कन कब पूरी होती है? तो एक धड़कन का मतलब होता है कि आपके हार्ट ने एक बार कॉन्ट्रैक्शन किया और एक बार रिलैक्सेशन किया। एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ, इसको कहते हैं 1 बीट ऑफ हार्ट या फिर 1 कार्डियक साइकिल। तो हमें यहां पे कार्डियक साइकिल में 2 इवेंट पढ़ने हैं बच्चों, एक है कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन और एक है रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बार रिलैक्स हुआ, इससे बनी एक धड़कन जिसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब चूंकि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं हम सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और रिलैक्सेशन को बोलते हैं बच्चों डायस्टोल। डायस्टोल। तो 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल इक्वल्स टू 1 कार्डियक साइकिल और 1 बीट। अगर हम लोग बात करें, जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, ये मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक। यार, मायोजेनिक का मतलब क्या है? जो हमारा हार्ट है जब वो धड़कता है तो इस धड़कन को होने के लिए जो इंपल्स है, जो करंट है, वो जो डेवलप हो रही है, वो हमारा हार्ट इटसेल्फ डेवलप कर रहा है। आप फिर से बात समझिए, हमारे जो हार्ट है उसने बीट किया, धड़का, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, तो इसके लिए जरूरी है इंपल्स यानी कि करंट। और करंट जो प्रोडक्शन है वो कहां पे हो रहा है? हमारे हार्ट के अंदर। हार्ट इटसेल्फ खुद से प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हमारे हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। अगर यही इंपल्स हमारा नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा होता तो हम उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। लेकिन हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक हार्ट है। ओके, अब देखो, इस बात को लिख लेते हैं हम लोग। impulse of heartbeat develop within the heart। ठीक है ना? जो ये इंपल्स है हार्ट बीट की, ये कहां पे डेवलप हुई है? हमारे हार्ट के अंदर ही डेवलप हुई है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये डेवलप किसने की है? तो बच्चों, हमारे हार्ट के अंदर जो इंपल्स जनरेट करने का काम करता है, वो करता है एक स्पेशल मस्कुलर टिश्यू। कौन करता है? स्पेशल मस्कुलर टिश्यू। और इस स्पेशल मस्कुलर टिश्यू का नाम है बच्चों साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम लोग प्यार मोहब्बत से कहते हैं SA नोड। लेकिन आप लोगों ने इसका एक और नाम जनरली सुना होगा। जो साइनो एट्रियल नोड है, इसको हम बोल सकते हैं पेस मेकर।
पेस मेकर। और क्यों ना हो यार, ये इंपल्स यानी कि करंट यानी कि पेस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, पेस मेकर। तो हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है। हमारे हार्ट में जो इंपल्स डेवलप होती है वो हार्ट के अंदर ही होती है। और कौन डेवलप करता है, एक स्पेशल मस्कुलर टिश्यू डेवलप करता है जिसे हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड या फिर एसए नोड या फिर पेस मेकर। ओके, आगे देखो, अगर बच्चों हम लोग जानना चाहें कि ये आखिरकार ऐसे नोड कहां पे प्रेजेंट होता है, तो हमें बनाना पड़ेगा एक हार्ट का डायग्राम इस तरह से, ऐसे। तो बच्चों ये आपका हार्ट का डायग्राम है। यहां पे इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर हम लोग बात करें ऐसे नोड की, तो ऐसे नोड प्रेजेंट होता है अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम या ऑरिकल। तो यहां पे इसको हम बोलते हैं एसए नोड। क्या बोलते हैं, एसए नोड। और इसकी पोजीशन भी लिख लीजिए, इसकी पोजीशन है अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। यहां पे साथ ही साथ एक और स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एवी नोड। तो बच्चों एवी नोड की बात कर लेते हैं। एवी नोड क्या होता है, तो एवी नोड का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी कि एवी नोड। और बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं पेस सेटर, इसको हम लोग बोलते हैं पेस सेटर। तो एवी नोड होता है पेस सेटर और ऐसे नोड होता है पेस मेकर। और एवी नोड की एग्जैक्ट पोजीशन कहां पे है, तो एवी नोड की एग्जैक्ट पोजीशन होती है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। ठीक है ना, तो इसकी पोजीशन कहां पे है बच्चों, इसकी है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ओके, तो ये दोनों यहां पे हमारे नोड प्रेजेंट है या फिर स्पेशल मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है जो हार्ट में इंपल्स जनरेट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो इंपल्स है ये किस रेट से जनरेट करते हैं, तो ऐसे नोड जो है वो इंपल्स जनरेट करता है लगभग 72 टू 75 बीट पर मिनट के रेट से। 72 टू 75 बीट पर मिनट के रेट से इंपल्स जनरेट करता है ऐसे नोड। जबकि एवी नोड की बात करें तो ये 40 बीट पर मिनट के रेट से इंपल्स को जनरेट करता है। मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है, यानी कि हार्ट इटसेल्फ इंपल्स प्रोड्यूस कर सकता है। और इंपल्स प्रोड्यूस यानी कि इंपल्स इनिशिएट किससे होती हैं, तो स्पेशल मस्कुलर टिश्यू से इनिशिएट होती हैं जिसका नाम है एसए नोड यानी कि साइनोएट्रियल नोड। और साइनोएट्रियल नोड को ही हम बोलते हैं पेस मेकर। और पेस मेकर कहां प्रेजेंट होता है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। जबकि एवी नोड प्रेजेंट होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। अच्छा सर, इसका नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्यों है, इसका नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्यों है, तो बच्चों ये जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है इसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के पास में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस नोड को या इस स्पेशल टिश्यू को बोलते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और जो इसकी पोजीशन है वो है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। अगर हम लोग बात करते हैं इंपल्स जनरेशन की, जैसे जो इंपल्स है वो जनरेट हुई, इंपल्स जनरेट हुई। और बच्चों इंपल्स जो जनरेट होती है वो होती है पेस मेकर से। किससे होती है, पेस
मेकर से इंपल्स जनरेट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसए नोड, राइट? क्या बोलते हैं? एसए नोड। तो जो ये एसए नोड है, जो अपर राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट है राइट ऑरिकल के, यहां से इंपल्स जनरेट होती है और ये इंपल्स जनरेट होकर पहुंचती है एवी नोड के पास। यानी कि ये जो इंपल्स है बच्चों, ये जनरेट हुई और जनरेट होकर जो इंपल्स पहुंचती है, कहां पे पहुंचती है? एवी नोड के पास पहुंचती है, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास में पहुंचती है। ओके। अब जो ये इंपल्स है, जो ऐसे नोड से एवी नोड में ट्रेवल कर रही है, ये किसके थ्रू ट्रेवल कर रही है? तो इनको हम बोलते हैं इंटर नोडल फाइबर। क्या बोलते हैं? इंटर नोडल फाइबर्स बोलते हैं। तो इंटर नोडल फाइबर्स के थ्रू ऐसे नोड से जो इंपल्स जनरेट हुई है, वो ट्रेवल करती है किस तरफ? एवी नोड की तरफ। यानी कि यहां से यहां इंपल्स क्या हो गई? जनरेट हो गई, यहां से जनरेट हुई और यहां से जो इंपल्स है वो ट्रेवल करके कहां पे आ गई? एवी नोड के पास में आ गई। अब क्या होता है सर? उसके बाद में जो यहां से जो इंपल्स है, ये ट्रेवल करती है वेंट्रिकल्स की तरफ, और जो वेंट्रिकल्स की तरफ ये ट्रेवल करती है, ये करती है थ्रू बंडल ऑफ हिज, थ्रू बंडल ऑफ हिज। इसको हम बोलते हैं सर बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। और ये बंडल ऑफ हिज दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ हिज। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ हिज या बंडल ऑफ हिज। करेक्ट। तो एवी नोड से जब इंपल्स ट्रेवल करती है, तो एवी नोड के बाद कहां पे जाती है सर? बंडल ऑफ हिज में जाती है, और बंडल ऑफ हिज के बाद में जाती है बंडल ऑफ हिज की ब्रांचेस में। ओके। अब क्या होता है बच्चों, जो ये ब्रांचेस हैं, ये आगे चलकर बहुत सारी सब ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहां पे जो ये सब ब्रांचेस हैं, ये इनका जो कहना चाहिए जो नंबर है वो ज्यादा होता है। इनका नंबर, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल। ये दोनों में ही ब्रांचेस ट्रेवल कर रही हैं, दोनों में ही ब्रांचेस गई हैं, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में इनका नंबर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल, और इनको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? परकिंजे फाइबर्स। ठीक है ना? इनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। तो आप एक बार जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि सबसे पहले जो इंपल्स जनरेट हुई वो कहां से हुई? ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुई। ऐसे नोड के बाद में, यानी कि पेस मेकर के बाद में कहां गई? पेस सेटर के पास में गई। किसके पास में गई? पेस सेटर के पास में गई। पेस सेटर के बाद में वेंट्रिकल में जाती है, पेस सेटर के बाद में वेंट्रिकल्स में जाती है। लेकिन जो वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिकल्स में जा रही है, ये जा रही है किनके थ्रू? बंडल ऑफ हिज के थ्रू और परकिंजे फाइबर्स के थ्रू। ठीक है ना? और जो परकिंजे फाइबर्स का जो नंबर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल। तो आपको पता चल गया कि ट्रेवल कैसा हुआ इंपल्स का। तो इंपल्स सबसे पहले जनरेट हुई पेसमेकर से, फिर गई एवी नोड में, और एवी नोड में जाने में किसने हेल्प करी? इंटरनोडल फाइबर्स ने हेल्प करी। उसके बाद में एवी नोड से इंपल्स गई बंडल ऑफ हिज के पास, बंडल ऑफ हिज से परकिंजे फाइबर्स में, और परकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल्स में, परकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल्स में इंपल्स ट्रेवल करती है। आगे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, अभी तक के एपिसोड में आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि किस तरीके से इंपल्स जनरेट होती हैं और इंपल्स एट्रिया से जनरेट होकर कैसे वेंट्रिकल्स में पहुंचती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली एक्चुअल कार्डियक साइकिल में होता क्या है। तो कार्डियक साइकिल को देखने से पहले हमें कुछ हार्ट के डायग्राम्स में कुछ बातें समझनी पड़ेंगी जो कि हेल्प करेंगी हमारे कार्डियक साइकिल को समझने में। तो बच्चों, मुझे यहाँ पे डायग्राम एक और बनाना पड़ेगा। तो देखो, ये है हमारा एक हार्ट, राइट? ये है हमारा हार्ट,
और इस तरीके से यहां पे ये वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ज्यादा थिक होती है, इसकी मसल ज्यादा थिक होती है इन कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल। ओके, अच्छा ये है यार राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अब देखो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो राइट ऑरिकल है वहां से इम्प्योर ब्लड उसमें क्या होता है, एंटर होता है। राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। और ये एंट्री जो है वो तीन रास्तों से है, तीन रास्तों से है। इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और इसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ओके, तो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड एंटर हो रहा है, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड एंटर हो रहा है और साथ ही साथ जो ये हमारी ओपनिंग है इसे हम बोलते हैं क्या, कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस से भी जो हार्ट की मसल्स में इंप्योर ब्लड है वो एंटर हो रहा है कहां पे, राइट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल में तीन जगह से इंप्योर ब्लड आ रहा है। कहां कहां से, जैसे ये आपका हार्ट है, एक तो हार्ट में ऊपर वाले पार्ट से यानी कि सुपीरियर वेना कावा से, फिर हार्ट के नीचे वाले पार्ट से यानी कि इंफीरियर वेना कावा से, और हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं उनसे इंप्योर ब्लड आ रहा है कोरोनरी साइनस के थ्रू। अब बच्चों मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब नेमिंग डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे जो जितना बताना है, जितना समझाना है उतने ही की ही नाम बताऊंगा मैं। जो लेफ्ट ऑरिकल है बच्चों, यहाँ पे चार ओपनिंग होती हैं, ठीक है ना, और ये चारों ओपनिंग किसकी होती हैं, ये होती हैं पल्मोनरी वेन्स की। ये क्या है, ये है पल्मोनरी वेन, इनको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं कोरोनरी, कोरोनरी साइनस, इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस, राइट। अब और देखो बच्चों, जो ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है इसे हम कहते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। लेकिन हमारे नॉर्मली हमारे बायोलॉजी में ये इस नाम से फेमस नहीं है, इसको बच्चे जानते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से, ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से बच्चे ज्यादा जानना पसंद करते हैं। तो वैसे तो ये क्या है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी कि राइट के तरफ एट्रिया और वेंट्रिकल को कहना चाहिए अलग अलग करने के लिए जो वॉल्व है वो कौन सा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अच्छा, इसी तरह से यहां पे लेफ्ट की तरफ एक वॉल्व प्रेजेंट है और इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या इसको बोला जाता है मिट्रल वॉल्व। सर इसका नाम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्यों है? सर ये तो नाम समझ में आ गया कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, लेकिन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्यों है? तो बच्चों यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व में तीन दरवाजे होते हैं, तीन कस्प्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ट्राइकस्पिड वॉल्व है। और इसमें यहां पे दो दरवाजे होते हैं यानी कि दो कस्प्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम बाइकस्पिड वॉल्व है। अब जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि यार मैं कैसे याद करूं कि राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व है या लेफ्ट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी, एलएमएल वेस्पा। पहले के जमाने में स्कूटर आता था एलएमएल वेस्पा, तो एलएमएल वेस्पा माने लेफ्ट में मिट्रल वॉल्व, वेस्पा माने बाइकस्पिड। लेफ्ट साइड में मिट्रल वॉल्व होता है और इसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि राइट साइड में कौन सा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। चलिए, तो एक तो हमें ये वाला हार्ट की नेमिंग को पता होना चाहिए। दूसरा एक चीज, एक डायग्राम और हमें यहाँ पे नीड होगी, जरूरत पड़ेगी एक डायग्राम और की। तो वो डायग्राम कैसा है बच्चों, जरा इसकी तरफ भी देख लो। ये भी फिर हमने एक हार्ट का डायग्राम बनाया, राइट, ये भी एक हार्ट का डायग्राम है। ओके, तो बच्चों यहां पे देखो जरा कि ये तो आप जानते हो कि राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब जो राइट वेंट्रिकल से एक वेसल निकलती है कहां की तरफ, लंग्स में ब्लड ले जाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं और वो किस तरह से निकलती है, तो ये राइट से एक वेसल निकलती है लंग्स में ब्लड ले जाने के लिए, और बच्चों इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी।
इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये कहां से जा रही है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जा रही है लंग्स की तरफ। ओके, अच्छा, इसमें भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। आपको तो पता होगा कि वॉल्व क्या होते हैं। वॉल्व बैक फ्लो ब्लड को रोकते हैं, यानी कि अगर जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में बहे, इसमें हेल्प करता है वॉल्व। ओके, तो इनको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व। क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनार वॉल्व बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी इस तरह से एक बड़ी सी वेसल जाती है, बड़ी सी आर्टरी जाती है, जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करवाती है। जी हां, जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करवाती है, और इसको हम बोलते हैं एरोटा। इसको हम क्या बोलते हैं? एरोटा। और इसमें भी बच्चों ऐसा ही वॉल्व होता है, इनको भी हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व बोलते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं एरोटिक वॉल्व। तो हमें इतनी जानकारी चाहिए कम से कम कार्डियक साइकिल को पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा चीजें और देख लो जो जरूरी मुझे लगती हैं। जो ये सुपीरियर वेना कावा होती है और पल्मोनरी वेन्स होती हैं, इनमें कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते बच्चों। ह्यूमन के केस में इनमें कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो इंफीरियर वेना कावा है इसमें वॉल्व प्रेजेंट होता है, और इसके वॉल्व को बोलते हैं यूस्टेचियन वॉल्व। ओके, क्या बोलते हैं? यूस्टेचियन वॉल्व। और कोरोनरी साइनस में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं थिबेशियन वॉल्व, राइट। इसको क्या बोलते हैं? थिबेशियन वॉल्व और यूस्टेचियन वॉल्व। बाकी सुपीरियर वेना कावा पे कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं है, पल्मोनरी वेन्स में भी कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इंफीरियर वेना कावा में यूस्टेचियन वॉल्व है, और कोरोनरी साइनस में कैसा है? थिबेशियन वॉल्व है, या थिबेशियस वॉल्व है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, अब हम लोग एक्चुअल फिजियोलॉजी पे आते हैं कि बेसिकली कार्डियक साइकिल में होता क्या है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि कार्डियक साइकिल में हम लोग देखते हैं कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और हार्ट रिलैक्स हो रहा है। अब हार्ट बोले तो हार्ट में तो 4 चैम्बर है ना, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एट्रिया रिलैक्स हो रहा है और वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एट्रियल सिस्टोल। क्या पढ़ते हैं हम लोग? एट्रियल सिस्टोल। और एट्रियल सिस्टोल का जो ड्यूरेशन होता है ये होता है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के लिए आपके एट्रिया सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं तो बहुत देसी लैंग्वेज में एक बात समझने की कोशिश करो बच्चों। यार, जब भी चाहे एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल हो, कुछ भी जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड किसी तरफ मूव करेगा। बात समझो, जब भी कोई भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, सोचो आपके पास में एक गुब्बारा है, उसमें पानी भरा है, राइट, और हम उस गुब्बारे को एक साइड से दबा रहे हैं। तो जिस साइड से हम गुब्बारे को दबा रहे हैं, तो जो वहां का वाटर है वो दूसरी तरफ मूव करेगा नहीं करेगा? करेगा ऑब्वियसली। तो जहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां से ब्लड किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है। सीधी सीधी आपको ये बात समझनी है। और सुनो, जहां पे रिलैक्सेशन होता है वहां पे ब्लड कहीं से आ रहा है। अगर आप ये दो बातें समझ के चलोगे, इन दो बातों का अगर आप दो बातों को माइंड में रखोगे तो कार्डियक साइकिल पढ़ना बहुत आसान है यार, बहुत ज्यादा आसान। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ब्लड कहीं को जा रहा है, रिलैक्सेशन यानी कि ब्लड कहीं से आ रहा है, राइट। हम लोग पढ़ रहे हैं एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में सबसे पहले क्या है, मतलब कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब एट्रिया बच्चों कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब जो ये एट्रिया है ये इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये चाहेगा कि जो ब्लड है वो कहीं पे जाए, ब्लड कहीं पे जाए। अब ब्लड कहां पे जाए? तो देखो बच्चों,
अब इसके पास में ब्लड के जाने के कुछ रास्ते हैं। एक तो बच्चों रास्ता ये वाला है, ये वाला पाथ है कि भैया यहां का जो ब्लड है वो रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में भर सकता है, राइट। और कौन कौन से रास्ते हैं? इन दरवाजों से ब्लड वापस भी जा सकता है, इन दरवाजों से ब्लड वापस भी जा सकता है। तो जब एट्रिया सिस्टोल यानी कि एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सबसे पहले ये दरवाजे क्या होते हैं? बंद होते हैं। यानी कि जब एट्रिया में सिस्टोल होता है तो क्या होता है? तो यूस्टेचियन एंड थिबेशियन जो वॉल्व होता है बच्चों, ये कैसा हो जाता है? क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोज। ओके, क्योंकि इनके पास वॉल्व है इसलिए इनके वॉल्व क्लोज हो गए। बाकियों के पास वॉल्व प्रेजेंट नहीं है, ओपनिंग्स प्रेजेंट है। तो हम लिख सकते हैं ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स एंड किसकी ओपनिंग? सुपीरियर वेना कावा की, ये भी क्या हो जाती है बच्चों? क्लोज हो जाती है। ठीक है ना, ये भी क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। तो इन दोनों की ओपनिंग्स क्लोज हो गई और इन दोनों के वॉल्व क्लोज हो गए। बच्चों ओपनिंग कैसे क्लोज हुई? तो देखो इस तरह से, मान लो ये ओपनिंग है यहां पे, और जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ओपनिंग अपने आप क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। तो यहां पे यूस्टेचियन एंड थिबेशियन वॉल्व क्या हो गए? क्लोज हो गए। और ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन एंड सुपीरियर वेना कावा भी क्या हो गई? क्लोज। अब इसके पास जो ब्लड है, एट्रिया में जो ब्लड है, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है मूव करने के लिए, और वो रास्ता ये है कि भैया ये वाले वॉल्व खुले और हम जो है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव हो जाए, राइट। तो फिर क्या होता है बच्चों? तो यहां पे होते हैं, ओपन हो जाते हैं कौन कौन से वॉल्व? ट्राई एंड बाई कस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं। ट्राई एंड वाई कस्पिड वॉल्व क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। और जब इतना सब कुछ हो जाता है तो जो ये ब्लड है ये मूव कर जाता है, ये ब्लड जो है वो मूव कर जाता है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, ब्लड कहां मूव कर जाता है? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर से सुनिए, जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ एट्रिया का तो ये सारी ओपनिंग्स बंद हो गई, सिर्फ ब्लड के पास अब यही एक रास्ता बचा हुआ है। एक रास्ता पिक्चर देखिए तुमने, एक ही रास्ता, तो इसके पास में सिर्फ यही एक रास्ता बचा हुआ है। तो जो ब्लड है वो रिस्पेक्टिव एट्रिया से रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि यहां पे ओपन हो जाता है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात समझने की कोशिश करो। देखो यार, हमारा जो हार्ट है वो इस तरीके से चल रहा है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एट्रिया रिलैक्स होता है। ऐसे चलता है हार्ट हमारा, ऐसे। तो हम बोल सकते हैं यार कि जिस मूवमेंट पे एट्रिया सिस्टोल में गया है उस मूवमेंट पे वेंट्रिकल डायस्टोल में होंगे। जिस मूवमेंट पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस मूवमेंट पे वेंट्रिकल क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। तो हमें एक बात यहां पे ये भी रखनी है दिमाग में कि इस समय ये 0.1 सेकेंड के लिए जब एट्रिया सिस्टोल में होगा तो वेंट्रिकल किसमें होंगे? डायस्टोल में होंगे। वेंट्रिकल डायस्टोल में होंगे। ये बात दिमाग में रखोगे, लास्ट में काम में आएगी, ठीक है। वेंट्रिकल्स क्या होंगे? डायस्टोल में होंगे, राइट। चलो ये तो हमें आ गया। आगे की बात सुनो। अब जो इंपल्स थी बच्चों वो ऐसे नोड से कहां पे ट्रांसफर हो गई थी? एबी नोड में ट्रांसफर हो गई थी। और अभी इंपल्स एट्रिया में ही थी, अभी इंपल्स एट्रिया में थी, इसीलिए एट्रिया ने सिस्टोल किया। यानी कि एट्रियल सिस्टोल के समय ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट की और इंपल्स जनरेट करके कहां भेजी? एवी नोड के पास पहुंची। अब क्या होगा? अब यार ये होगा कि एवी नोड से इंपल्स जाएगी किसमें? वेंट्रिकल्स की तरफ। और वेंट्रिकल्स की तरफ जब ये इंपल्स जाएगी बच्चों, तो अब क्या होगा कि वेंट्रिकल्स में करंट दौड़ा है, तो यानी कि वेंट्रिकल्स क्या होंगे? अब कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेंट्रिक्युलर
सिस्टोल। क्या पढ़ने वाले हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट। अब फिर वही फंडा अपना कि यार जब सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड कहीं पे मूव करना चाहेगा और डायस्टोल हो रहा है तो ब्लड कहीं से आएगा, राइट। ये फंडा हमें अपने दिमाग में रखना है। अब बच्चों अभी तक की कहानी में क्या था कि वेंट्रिकल्स के पास में ब्लड आ गया। क्यों आया? क्योंकि जब एट्रिया सिस्टोल में था तो वेंट्रिकल डायस्टोल में था, डायस्टोल में था तो ब्लड कहीं से आ रहा था। अब हम पढ़ रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि लास्ट करता है 0.3 सेकेंड के लिए। कितने के लिए? 0.3 सेकेंड के लिए। यानी कि अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब बच्चों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहीं, वेरी गुड, जाएगा। अब किस रास्ते पे जाना है हमें वो देखना है। तो देखो यार, जब वेंट्रिकल सिस्टोल में गया, जब वेंट्रिकल सिस्टोल में गया तो सबसे पहले क्या हुआ कि ब्लड ने सोचा क्यों ना मैं जिस रास्ते से आया हूं उसी रास्ते पे लौट जाऊं, क्यों ना मैं जिस रास्ते से आया हूं उसी रास्ते पे लौट जाऊं। और अगर ऐसा ब्लड करने लगता, हमारा हार्ट अगर ऐसा करने लगता तो हमारी पूरी बॉडी में या लंग्स में ब्लड पहुंचता ही नहीं। तो ये बात तो गलत है। तो क्या होगा बच्चों, ये हमारे जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं, इस तरह से। तो यहां से ऐसे जाना तो आसान है, लेकिन वापस आना ऐसे वॉल्व फ्लिप नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो जैसे ही नीचे से फोर्स लगता है तो ये वॉल्व आपस में क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, टाइटली बंद हो जाते हैं। अब ये वाला रास्ता तो खत्म हो गया आपके पास में साहब, यहां तो वापस नहीं जा सकते यार तुम, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो क्लोज हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं कौन कौन से? ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व। और जब ये क्लोज होते हैं तो एक हार्ट की साउंड जनरेट होती है जिसे हम फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं, एंड दैट इज लब। क्या बोला जाता है? लब। और जो लब होती है बच्चों, ये कैसी होती है? ये डल होती है, डल होती है एंड प्रोलॉन्ग होती है। कैसी होती है? प्रोलॉन्ग्ड होती है। यानी कि डल है, डब सॉरी लब, लब तो डल है लेकिन लंबे समय तक के लिए, डल है लेकिन लंबे समय तक के लिए है। फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होती है बिकॉज द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, अब देखो क्या हुआ। अब यार यहां पे क्या हुआ है कि वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल्स का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया है? कम। क्योंकि यार अगर मैं इस चीज को क्या करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम हो गया है तो भाई प्रेशर, प्रेशर क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। वॉल्यूम कम हो गया है और प्रेशर क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा। अब ब्लड सोच रहा है मैं किस तरीके से कहां जाऊं, किस तरफ मूव करूं। तो ब्लड के पास अब एक ही रास्ता है। कौन सा? सर इसके पास रास्ता है कि ये इन रास्तों पे चल दे, यानी कि ब्लड तुम्हारा पहुंच जाए पल्मोनरी आर्टरी में और एरोटा में। ब्लड तुम्हारा मूव करने लगे पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में। और इसको समझने के लिए हमें ये डायग्राम को हटाना पड़ेगा, और ये डायग्राम ऐसे हटा। देखा तुमने जादू, डायग्राम हट गया। अब देखो यार यहां पे क्या हुआ, यहां पे वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम क्या है? कम हो गया। प्रेशर क्या हो गया है? बढ़ गया है। और पहली मजेदार हार्ट साउंड भी तुम्हें सुनाई दे गई है, दैट इज लब, दैट इज लब। अब क्या हुआ बच्चों? अब यार ये हुआ कि जो ब्लड है, जो ब्लड है ये मूव करना चाहेगा पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में। और इसके लिए हमें क्या ओपन करने पड़ेंगे? वॉल्व ओपन करने पड़ेंगे। तो सेमी ल्यूनार जो वॉल्व है, जो सेमी ल्यूनार वॉल्व्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जब सेमी ल्यूनार वॉल्व ओपन हो जाते हैं तो ब्लड तेजी से मूव करता है किसकी तरफ? पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में। और ये सेमी ल्यूनार वॉल्व इस तरीके से होते हैं। अब आप देख सकते हैं
चालाकी देखिए कि इस तरीके से मौजूद है, यानी कि नीचे से जब कुछ भी चीज आएगी तो ये ओपन हो जाएंगे, लेकिन अगर ऊपर से कुछ आएगा तो इनके कस्प आपस में फंस जाएंगे ऐसे, यानी कि ऊपर से नीचे आने का चांस नहीं है सर। तो देखो भाई यहां पे सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हो गए और जो ब्लड है बच्चों, जो ब्लड है वो मूव करने लगा है, जो ब्लड है वो मूव करने लगा है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगा ये, लंग्स में, और मूव करने लगा है एरोटा में, एरोटा में, और एरोटा से कहां जाएगा, पूरी बॉडी में सप्लाई होने के लिए जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, एक सिचुएशन आती है, एक, चलिए अभी यहां पर बताते हैं। अब देखो यार, हमने जो पहले सीखा था, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहे हैं, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहे हैं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस टाइम ऑरिकल क्या हो रहे होंगे, डायस्टोल। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि वेंट्रिकल जब सिस्टोल है, इसी 0.3 सेकेंड के लिए जो एट्रिया है, एट्रिया है वो कैसे है, एट्रियल डायस्टोल हो रहा है। क्या हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल हो रहा है। अब बच्चों एक सिचुएशन समझने की कोशिश करो, अगर ये तुम सिचुएशन समझ गए तो सारे पैसे वसूल हो जाएंगे जो तुमने मुझे दिए नहीं है। तो देखो 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 सुनो, अब देखो यार हमारा हार्ट कैसे चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, ऐसे चल रहा है हमारा हार्ट मजे से, बढ़िया से, ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है, ऐसे चल रहा है हमारा हार्ट। अब क्या हुआ, अगर हम लोग इस तरीके से चलने लगे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे, अब एक सिचुएशन ऐसी आती है, अगर इसे स्लो मोशन में देखें तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें चारों जो चैम्बर है हार्ट के वो रिलैक्स्ड पोजीशन में है। अब रिलैक्स्ड पोजीशन में है तो क्या होगा, इस पोजीशन को हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। तो बच्चों एक तीसरी पोजीशन क्या है, ये दूसरा पॉइंट था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये पहला पॉइंट था एट्रियल सिस्टोल, और ये तीसरा है, ये है ज्वाइंट डायस्टोल। ओके, ये क्या है, ज्वाइंट डायस्टोल। तो ऑल फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट जो कैसे होंगे, वो हो जाएंगे रिलैक्स्ड। क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब बच्चों अगर एट्रिया रिलैक्स हो रहा है, जिस टाइम एट्रिया रिलैक्स हो रहा है उस टाइम तो वो अपने अंदर ब्लड भर रहा है, इम्प्योर ब्लड भर रहा है। लेकिन जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, सोचो सोचो सोचो, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड इधर साइड में चला गया ऊपर, लेकिन जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा बच्चों, तो वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लगेगा और प्रेशर है वो कम होने लगेगा, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। वेंट्रिकल, यहां से वेंट्रिकल क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, हमारा ब्लड ऊपर पहुंचा। अब वेंट्रिकल क्या हो गया, रिलैक्स, तो ब्लड ऊपर जा रहा है, यहां से जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, तो ब्लड कोशिश करेगा कि हम वापस से नीचे आ जाए, वापस से इस तरफ लौटना चाहेगा तुम्हारा हार्ट का ब्लड, क्या, पल्मोनरी आर्टरी से वापस राइट वेंट्रिकल में और एरोटा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्व है वो इस तरीके से डिजाइन है कि बच्चों यहां से तो जाने का रास्ता है लेकिन यहां से आने का रास्ता नहीं है। तो यहां पे क्या होगा कि बहुत तेजी से जब ज्वाइंट डायस्टोल होगा तो बहुत तेजी से सेमिल्यूनर वॉल्व बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रिवेंट करना होगा बैकफ्लो ऑफ ब्लड, उन्हें प्रिवेंट करना होगा बैकफ्लो ऑफ ब्लड। तो हम बोल सकते हैं ज्वाइंट डायस्टोल में, इस डायग्राम को फिर से भगाते हैं यहां से। हाँ तो बच्चों वापस आ गए हम लोग, डायग्राम गायब। अब देखो यार क्या हो रहा है, अब यहां पे सारे चैम्बर क्या है, रिलैक्स, एट्रिया भी रिलैक्स, वेंट्रिकल भी रिलैक्स, राइट। अब देखो क्या है, जो वेंट्रिकल जब रिलैक्स्ड होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, घटेगा, तो ब्लड बैकफ्लो करना चाहेगा पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में, कहां पे, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। तब क्या होगा, यहां पे सेमी ल्यूनार वॉल्व जो होंगे वो तेजी से क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, सेमिल्यूनर वॉल्व क्या हो जाएंगे, तेजी से क्लोज। और यहीं पे ही सेकेंड हार्ट
साउंड जनरेट होती है, जिसको यहां पे हमने बोला था लब, इसको बोलते हैं डब। क्या बोलते हैं? डब, या फिर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है डप। क्या? डप। तो लब डप लब डप लब डप लब डप लब डप डप, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। ओके, तो सेमिल्यूनर वॉल्व के क्लोजिंग की वजह से सेकेंड हार्ट साउंड जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं डप। अब यार ये डप कैसी होती है? फिर से फोन आ गया, सॉरी बच्चों। तो यहां पे सेकेंड हार्ट साउंड कौन सी है? डब या टप। अच्छा, हमने बात की थी कि पहली जो हार्ट साउंड थी वो डल और प्रोलॉन्ग थी, लेकिन जो सेकेंड हार्ट साउंड है वो कैसी होती है? वो शॉर्ट होती है एंड शार्प होती है, ठीक है ना? शॉर्ट होती है एंड शार्प होती है, नीट में बच्चों पूछा जाता है ये, ठीक है। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड है लब, वो क्या है? डल एंड प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक के लिए। और जो शार्प एंड शॉर्ट होती है वो क्या होती है? डप या डप, लब डप लब डप लब डप लब डप, इस तरीके से चलता है। अब देखो, जॉइंट डायस्टोल में सभी एट्रिया और वेंट्रिकल कैसे हैं? रिलैक्स की पोजीशन में है, और यहां पे सेमिल्यूनर वॉल्व क्या हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं। जाइंट डायस्टोल में एक चीज और भी होती है बच्चों, कि यहाँ पे चारों चैम्बर खुले हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि सर अब कहां से ब्लड आ रहा हो, कहां पे जा रहा है? तो बच्चों, जॉइंट डायस्टोल के समय जो एट्रिया में ब्लड आता है वो पैसिवली वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है, बिना वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुए। ये थोड़ा सा जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना, जब डिटेल में पढ़ोगे, तब ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। हालांकि डिटेल में मैं भी पढ़ा सकता था, लेकिन वही वाली बात है, इतना क्यों पढ़ना यार, हमें नीट निकालना है अभी, ठीक है ना, हमें तो नीट निकालना है। तो ये क्या है? जॉइंट डायस्टोल। और जॉइंट डायस्टोल बच्चों होता है कितने समय के लिए? 0.4 सेकेंड के लिए क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल होता है, जॉइंट डायस्टोल होता है। अब हम लोग हिसाब किताब करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? हिसाब किताब। वही हिसाब किताब जो तुम घर से सामान लेने जाते हो, उसमें हेरा फेरी कर लेते हो, वही वाला हिसाब किताब। अब सुनो हिसाब किताब सुनो। तुम अगर कहना चाहते हो सर कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक साइकिल क्या है, तो मैं कहता हूं 1 कार्डियक साइकिल बराबर एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। एक कार्डियक साइकिल, एक बार एट्रिया का सिस्टोल है और एक बार एट्रिया का डायस्टोल है। कैसे? देखो, हमारी कार्डियक साइकिल कितने समय के लिए थी? 0.8 सेकेंड के लिए थी। कितने के लिए? 0.8 सेकेंड के लिए। एट्रियल सिस्टोल कितने समय के लिए हुआ? 0.1। तो लिख दो भैया, 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल होता है। ओके, तो सर एट्रियल डायस्टोल कितने समय के लिए होगा? तो देखो बच्चों, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा था तो मैंने कहा था कि इस समय एट्रिया डायस्टोल होगा, राइट, विच इज 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड के लिए जब वेंट्रिकल सिस्टोल में था, तब एट्रिया डायस्टोल में था 0.3 सेकेंड के लिए। वेरी गुड। अब 0.4 सेकेंड के लिए सभी डायस्टोल में थे, तो यहां पे एट्रियल डायस्टोल कितना होगा? 0.3 प्लस 0.4 बराबर 0.7 सेकेंड। ओके, अब देखो जोड़ के, एट्रिया सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए, एट्रिया डायस्टोल 0.7 सेकेंड के लिए, तो 0.1 प्लस 0.7 इक्वल्स टू 0.8 सेकेंड। ठीक, फिर कोई तुमसे पूछे, नहीं दूसरी तरीके से बताओ कार्डियक साइकिल क्या, तब तुम कहना कि एक कार्डियक साइकिल बराबर वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब सर ये कैसे? वो देखो, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ 0.3 सेकेंड के लिए, सर लिख दीजिए 0.3 सेकेंड के लिए। अब वेंट्रिकल डायस्टोल, तो मैंने आपसे कहा था कि जब एट्रिया सिस्टोल में होंगे तो वेंट्रिकल डायस्टोल में होंगे, तो 0.1 सेकेंड का तो मामला ये रहा। फिर 0.4 सेकेंड के लिए सभी डायस्टोल में थे, तो जोड़ो 0.1 प्लस 0.4 बराबर 0.5, तो 0.5 प्लस 0.3 बराबर 0.8 सेकेंड। तो व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल इज 1 वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड 1 वेंट्रिकल डायस्टोल। ओके, कोई कहना ना भाई मजा नहीं आया, तीसरी तरीके से बताओ, तो उसका इलाज भी है अपने पास में। कैसे? देखो बच्चों, एक कार्डियक साइकिल बराबर एट्रिया सिस्टोल
एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रिया सिस्टोल कितना समय के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए। वेंट्रिकल सिस्टोल कितने सेकेंड के लिए? 0.3 सेकेंड के लिए, राइट। और ज्वाइंट डायस्टोल कितने सेकेंड के लिए? 0.4 सेकेंड के लिए। तो 0.3 0.1 बराबर 0.4 और 0.4 बराबर 0.8 सेकेंड। तब तुम ये बोल सकते हो कि वन कार्डियक साइकिल इक्वल्स टू जब एट्रिया और वेंट्रिकल सिस्टोल करें एंड जब एट्रिया वेंट्रिकल डायस्टोल करें, यानी कि वन सिस्टोल वन डायस्टोल। एक एट्रिया और वेंट्रिकल जो सिस्टोल में समय कितना गया? 0.4 सेकेंड। और सभी रिलैक्स कितने समय के लिए थे? 0.4 सेकेंड के लिए, यानी कि दैट इज 0.8 सेकेंड। तो कार्डियक साइकिल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।